आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। और 10 में से 10 और मैं तो 10 में से 100 देना चाहता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Indo-German Education, and today we have received one more German student visa. Student जा रहा है Germany for his bachelor's program and business. 12th के बाद 4 साल का गैप था and we have received his German student visa in just 14 days. Congratulations Vicky for the German student visa. So let my viewers know that how do you feel after getting this visa आने के बाद? What is the first feeling? सबसे पहले तो बहुत टेंशन था कि आएगा कि नहीं आएगा, बट परवेश सर ने हमेशा सपोर्ट किया एवरी स्टेप पे, और उन्होंने बोला था कि 100% वीज़ा आ जाएगा। मतलब एक बैक ऑफ माइंड था कि आएगा, बट ऐसे एज ए स्टूडेंट टेंशन रहता है कि नहीं आएगा। बट परवेश सर इज ऑलवेज सपोर्ट मी, और मैं बहुत खुश था जब भी आंसर आया। मैंने पहले परवेश सर को फ़ोन किया था और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, और अभी बाकी सब जाने की तैयारी हो रही है। एंड विकी, दिस वीजा इज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि ये वीजा डायरेक्टली आपने जर्मनी के लिए नहीं अप्लाई किया था, पहले आपने 12th के बाद कनाडा के लिए अप्लाई किया था। आपको कनाडा का पहले वीजा रिफ्यूज हुआ था, उसके बाद आप मेरे पास एक चैलेंजिंग प्रोफाइल लेके आए थे कि भाई 12th के बाद मेरे पास 4 साल का भी गैप है, मेरे पास कनाडा का भी प्रीवियस रिफ्यूजल है, ये मेरा रिफ्यूजल लेटर है, अभी आप बोलो जर्मनी होगा या नहीं होगा। तब हमने आपको फर्स्ट काउंसलिंग में हमने आपको क्या बोला था कि हो जाएगा, और सर ने पहले ही बोला था कि 100% हो जाएगा। और सर ने मेरी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, एपीएस और सब मुझे सर ने एवरी स्टेप पे गाइड किया है। सो विक्की, जब आपका 12th आपका कंप्लीट हुआ, आपने 12th कंप्लीट करने के बाद आपने जब स्टडी अब्रॉड का प्लान बनाया, सो आपने पहले कनाडा चूज किया। सो आपको क्या लगता है कि कनाडा का वीजा आपका किस रीजन की वजह से रिफ्यूज हुआ था, और वो रिफ्यूजल के बाद जब आपने जर्मनी के लिए अप्लाई किया, बिकॉज आपने कनाडा किसी और कंसल्टेंट के थ्रू एप्लीकेशन किया था, लेकिन जर्मनी का फिर आपने हमारे थ्रू एप्लीकेशन किया, तो उस समय आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक्स हुई होगी, और इस समय क्या क्या चेंजेस हमने किए होंगे जिससे आपका वीजा आ गया? फर्स्ट मैंने जब भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरे प्रीवियस एजेंट ने, मैंने ऐसा बोला था कि मेरी सिस्टर उधर है, बट द प्रीवियस एजेंट डिडंट मेंशन इन द एसओपी, एंड my university was Brock University and my sister was studying in that university. Brock University. And when the visa rejection letter came, so the reason was that you have said lie, that you didn't tell about your sister. You have no relative in your in the country. The first reason was that. And after giving for the Germany, परवेश सर ने SOP बहुत अच्छी तरह से लिखा था, बहुत सिंपल लैंग्वेज जो स्टूडेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। ईच एंड एवरी डिटेल वाज मेंशन एंड नथिंग फेक वाज रिटन इन दैट एसओपी एंड कवर लेटर ऑफ मोटिवेशन। सो मेन डिफरेंस वो था कि सर इज मतलब जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी, सब अच्छा लिखा था एसओपी और लेटर ऑफ मोटिवेशन में। वो डिफरेंस प्रीवियस एजेंट में नहीं था, और ये वजह से मुझे जर्मनी का रीजन हो गया। एंड आपका एक बारी कनाडा का स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हो गया था, फिर आपने जर्मनी कैसे डिसाइड किया दैट ओके जर्मनी इज द राइट डेस्टिनेशन फॉर यू? आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम माय कनाडा, आई सर्च ऑन द वेब टू स्टडी बिजनेस फॉर द my future best study abroad destination. So I got the Germany option, and I was searching the best consultant for Germany in Surat. So I got the Indo-German. So I directly applied. जब आप हमारे पास आए थे तो जो फर्स्ट काउंसलिंग था, जो लाइक यू मेंशन, आपने पहले हमें गूगल किया दैट बेस्ट स्टडी इन जर्मनी कंसल्टेंट इन सूरत, या आपने क्या टाइप किया था उस समय? वही बेस्ट कंसल्टेंट फॉर जर्मनी इन सूरत आपने टाइप किया था, और आपको हमारा रिकमेंडेशन सबसे पहले आया, एंड देन आप मेरे ऑफिस पे आए। तो ऑफिस में जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग सेशन हुआ था, वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन जिसमें मैंने आपको स्टेप्स, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट सब कुछ समझाया था, वो कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंट था। सब मेरे पहले एक एक स्टेप इन डेप्थ समझाया था मुझे कि 12th का सर्टिफिकेट का एपीएस निकालना है, आईएलटीएस देना है, फिर यूनिवर्सिटी में इतना टाइम लगेगा, फीस ये पे करना है, ब्लॉक अकाउंट, एवरीथिंग। इट टुक मिनिमम 1.5 आवर मुझे वो पूरा इन डेप्थ नॉलेज समझाने के लिए लिया था। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को भी ये चीज बोलता हूँ, क्योंकि जो काउंसलिंग है वो 15 से 20 मिनट का नहीं होता। हम लोग सुबह 10:30 से 6 जूम ऐप पे लाइव रहते हैं, ताकि आपको भी अगर जर्मनी जाना है, आप लिंक पे क्लिक करो, हमसे फेस टू फेस बात करो, सूरत से हो या ऑफिस आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम।
घर बैठे भी अगर ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हो, जूम पे आप काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग इन डेप्थ होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ स्टेप प्रोसेस टाइम एंड बजट डिस्कस नहीं होता। आपकी प्रोफाइल पे कौन सा यूनिवर्सिटी परफेक्ट है, आपकी प्रोफाइल पे कौन सा कोर्स परफेक्ट है, ये सारी चीजें डिस्कस होती है। एंड इट इज अ वेरी इन डेप्थ पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड काउंसलिंग होता है जो प्लान आपको मिलता है। सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू कस्टमाइज्ड प्लान, जैसे विक्की को भी हमने स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया था। सो नाउ विक्की, जब हमने आपका काउंसलिंग पूरा कंप्लीट किया, देन वी स्टार्टेड द प्रोसेस, देन हमने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन शुरू किया, आपका एडमिशन आया, एंड देन वी हेल्प यू फॉर द ब्लॉक्ड अकाउंट एंड वो सारा। तो आपका जब हमने वीजा फाइल सबमिट करी, उससे पहले तक का जो स्टेप्स थे वो आपको कितना कंप्लीटली लगे? पहले तो मुझे टेंशन लेना ही नहीं था क्योंकि इंडो जर्मन मेरे साथ था, क्योंकि एक हर स्टेप। और पहली मेन चीज, ऑफिस मंडे टू सैटरडे स्टूडेंट्स के लिए खुला है, नो अपॉइंटमेंट, आप जब भी आ जाओ, कोई भी डाउट है। और अगर नहीं आ सकते तो जूम भी लाइव है, आप कोई भी डाउट क्वेरी क्लियर कर सकते हो। और मैं तो इधर ही विजिट किया क्योंकि मैं नज़दीक से ही हूँ, और मेरा एवरी प्रोसेस वाज डन बाय इंडो जर्मन। मुझे तो कोई टेंशन नहीं लेना था, मुझे सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करना था, बाकी कुछ नहीं। एवरीथिंग वाज डन बाय परवेश सर। एंड विक्की, इनकी जर्नी यूनिक इसलिए है बिकॉज डिस्पाइट उनके 12th के बाद 4 इयर्स का गैप है, ये 12th के बाद बैचलर्स के लिए जर्मनी जा रहे हैं। उनके कनाडा का भी एक बार वीजा रिफ्यूज हो चुका है। स्टिल आप उनसे पूछो, इनके पेरेंट्स कितनी बार मेरे ऑफिस पे आ चुके हैं? मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर एक बार आ चुकी है, और मेरे पेरेंट्स अभी जब भी वीजा एक्सेप्ट हुए तभी आए थे। क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मदर को तो मैंने बोला था कि एक बार मेरी मदर जब इधर आई थी मिलने के लिए ओल्ड ऑफिस में, उन्होंने जब परवेश सर को मिला पहले वो मुझे बोल रहे थी कि वो तो बहुत ओल्ड हो गए। मैं क्योंकि आप खुद देख लेना। तो फिर जब मिले, आपकी बात सुनी, फिर मम्मी बोली अब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि परवेश सर ने इन डेप्थ मेरी मम्मी को भी समझा, इनकेस उनको कुछ समझ नहीं आया, पर परवेश सर ने उनको भी बहुत इन डिटेल समझाया था। एंड कितना फ्रूटफुल प्रोसेस होता है, कितना जस्टिफाइड प्रोसेस होता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को कभी भी ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ा ड्यूरिंग द प्रोसेस। सीधा वीजा आया, उसके बाद आपके मम्मी पापा आए। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ किड, आपको क्या फील होता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसा प्रोसेस जहाँ पे पेरेंट्स को बिल्कुल भी किसी भी चीज के लिए भागा दौड़ी नहीं करनी है? अगर किसी को जर्मनी के लिए जाना है, कोई भी कंसल्ट नहीं छोड़ दो, सिर्फ इंडो जर्मन पकड़ो, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी भी है। और ऐसा भी नहीं कि पेरेंट्स को आना पड़ता है, स्टूडेंट कैपेबल है तो वो खुद आए, उसको खुद समझ, और एवरी स्टेप वो आपको गाइड कर देंगे। कोई भी स्टेप को ना तो मैंने आज तक नहीं सुना है। और जूम पे लाइव होते आप नहीं आ सकते तो डायरेक्टली जूम पे कंसल्ट कर दो, इधर आओ। एवरी प्रॉब्लम, लास्ट जब मैं आया था, जब भी मेरा वीजा एक्सेप्ट हुआ था, आई हैड अ स्मॉल डाउट ऑफ block letter, block confirmation and health insurance. Within 10 minutes परवेश सर has solved that problem. So वही आप देख सकते हो कि 10 मिनट में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स जिसके पेरेंट्स अब देना चाहते हैं, ये ऑफिस में आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग सब देख लेते हैं पूरा प्रोसेस एंड टू एंड सब। एंड विक्की, अभी आप जर्मनी जा रहे हो, आप बर्लिन जाने वाले हो, स्टिल अभी वीजा आपका जस्ट आया है, लेकिन आपका एकोमोडेशन, पिक ड्रॉप, सिटी रजिस्ट्रेशन का, उसका क्या सर्विस इंडो जर्मन ने प्रोवाइड? जैसे मेरा वीजा आया था, उन्होंने मुझे ग्रुप में पूरा चेकलिस्ट भेज दिया था कि ये करना है, कि उधर जाके ये लेटर लेना है। और मुझे जैसे ही मेरा वीजा आया, उनके एक स्टूडेंट जर्मनी है जिसमें मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करवा दिया। मेरा अकोमोडेशन भी फाइनल है, मेरा पिकअप ड्रॉप भी फाइनल है। सो इधर ऐसा नहीं है कि आपको जर्मनी के वीजे मिल जाएंगे फिर खत्म। आप जब तक रहने लगोगे और आपकी जॉब हो जाएगी, तब तक इधर से सपोर्ट है पूरा। और उधर जाने के बाद भी उधर कोई प्रॉब्लम है तो इधर वहां तक भी पूरा सपोर्ट है। और इंडो जर्मन एजुकेशन की तरफ से एकोमोडेशन आया, वो कैसा आया है? बहुत अच्छा है। और रूम भी अभी न्यूली बिल्ड है, वो मतलब बहुत अच्छा रूम है और क्लीन है। बिकॉज से वी हैव ऑलरेडी अवर नेटवर्क इन बर्लिन जर्मनी। आप जर्मनी किसी और सिटी में भी जा रहे हो तो भी आपको हमारा प्रीवियस नेटवर्क आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और हमारे थ्रू जो भी एकोमोडेशन होते हैं वो एकदम रिनोवेटेड होंगे, एंड दैट विल बी वेल एंड परफेक्ट एकोमोडेशन आपकी यूनिवर्सिटी के नजदीक में। इनको जो हमने एकोमोडेशन दिया है, ही विल बी द फर्स्ट गेस्ट आफ्टर द रिनोवेशन। वो एकोमोडेशन रिनोवेट होने के बाद विक्की विल बी द फर्स्ट गेस्ट
टू स्टे ओवर देयर, तो एक फ्रेश एकोमोडेशन में यू विल बी गोइंग। सो विक्की, जो भी स्टूडेंट्स का कनाडा का वीजा रिफ्यूज होता है, आप उनको क्या कहना चाहोगे? अगर अभी तो कनाडा छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, और बहुत आप जर्मनी जाओ और इन परवेज सर को ही दे दो, काम सब हो जाएगा। एंड कोई भी स्टूडेंट जो जर्मनी जाना चाहता है, अभी 12th के बाद बैचलर्स के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, या फिर 4 इयर्स का उनका गैप है, तो गैप वाले स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? आप अगर आपकी गैप है, आप इधर आओ, वो लोग आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि क्या क्या करना है। और गैप है तो आई टेल देम डोंट गो टू कनाडा, आई रेदर सिलेक्ट जर्मनी। और परवेज सर इन डिटेल आपको सब कुछ देंगे, एसओपी में भी प्रॉपर मेंशन रहेगा, इसलिए आपका रिजेक्शन नहीं होगा। एंड यू आर गोइंग फॉर स्टडिंग योर बिजनेस स्टडीज इन जर्मनी, सो व्हाट इज द मेजर रीजन व्हाई एन एप्लीकेंट शुड स्टडी his or her further business studies, especially in Germany? As I said that Berlin is a leading startup and business hub in the Europe. So उधर बिजनेस पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा कोवर्किंग स्पेस मिलेगा कि जहाँ मैं कुछ नई चीज़ बिजनेस रिलेटेड सीख सकता हूँ। और बर्लिन इज़ अ यूरोप लीडिंग बिजनेस हब, और उधर जाके मुझे प्रैक्टिकल और बहुत थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ने के लिए मिले, और दैट्स व्हाई पर्टिकुलरली सिलेक्टेड बर्लिन टू स्टडी। सो जो भी 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली हम उन्हें रिकमेंड करेंगे that if they want to study abroad, the right study abroad destination after 12th commerce is Berlin. Yeah, because it's startup. Perfect. And you are moving for your bachelor's in Germany, especially. So why a student should select bachelor's in Germany? Instead, India में 12th खत्म हो गया, bachelor's India में complete करने के बाद masters के लिए जाना चाहिए, या 12th के बाद ही bachelor's के लिए चला जाना चाहिए? सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, बट ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू आप बैचलर्स के लिए जाओ तो आपको एक्स्ट्रा 4 साल मिल जाएंगे उधर सेट करने के लिए। फिर आप मास्टर्स करोगे तो यू हैव ऑलरेडी स्टेड फॉर 4 इयर्स इन जर्मनी, सो आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा आपकी जॉब। और इन केस उधर आपको कोई बिजनेस आइडिया दिखे स्टार्टअप, तो आप वो 4 साल में अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। सो दैट्स द बेस्ट रीजन दैट बैचलर्स आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड, मतलब जर्मनी जैसे कंट्री में करो तो आपको 4 साल का पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा उधर। And also moving to the last part of the entire conversation, that आप रेटिंग क्या देना चाहोगे for the entire process, 1 at the lowest and 10 at the highest? 10 at the highest और 100 में तो 100 में से highest 50 जो भी highest। और मेन चीज़ इधर मैंने पहले भी बोला था कि यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर तक ख़त्म नहीं होता है, वहाँ रहने का, उधर अकोमोडेशन, पिकअप ड्रॉप सर्विस, सिटी रजिस्ट्रेशन, सिम कार्ड तक, सिम कार्ड बहुत छोटी चीज़ है, वहाँ तक परवेज सर ने मुझे हेल्प की है। और मैंने अभी प्राइवेट में एडमिशन लिया है। मैंने अभी सर को बोला जब भी आया कि मुझे सर 1 साल के बाद प्राइवेट में से पब्लिक, सर ने ऐसा बोला मैं हूँ ना, टेंशन क्यों लेना है, मतलब आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। और 10 में से 10, और मैं तो 10 में से 100 देना चाहता हूँ। सो मैं तो बहुत खुश हूँ।